हेलो गाइस, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं देहरादून जिला भाग 2। इससे पहले कल के वीडियो में मैंने आपको देहरादून जिला भाग पहला अपलोड कर दिया था, जिसमें मैंने आपको देहरादून से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बताए थे, जो विस्तार पूर्वक एक विवरण था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे देहरादून जिला भाग 2। इसमें हम देहरादून के बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भारतीय सैन्य अकादमी, IMA या इंडियन मिलिट्री एकेडमी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि IMA की स्थापना कब हुई है, आप क्या बोलोगे? 1 अक्टूबर 1932 को। और ये भी पूछा जा सकता है कि IMA कहाँ है या इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है, तो आप कहाँ बोलोगे? देहरादून में। ये भी पूछा जा सकता है कि IMA की स्थापना किसने करी, तो आप क्या बोलोगे? फिलिप चेडवुड द्वारा 1 अक्टूबर 1932 को देहरादून में IMA की स्थापना की गई थी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और IMA के पहले बैच के स्वतंत्र भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? सर मानेकशॉ थे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद देहरादून से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट है FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट या वन अनुसंधान संस्थान। तो FRI की स्थापना कब हुई? 1878 में। लेकिन तब इसका नाम क्या था? ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल। क्या था? ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि FRI की स्थापना किसने करी या फाउंडर कौन था, तो क्या बोलोगे? डेट्रिस ब्रेंडिस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद देखिए 1906 में आपका ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल का नाम बदलकर क्या कर दिया? इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है उत्तराखंड के। तो 1906 में नाम क्या हो गया? इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके बाद 1991 में हमारा FRI को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। और FRI भवन का निर्माण कब हुआ? 1929 में। और 2006 में FRI ने प्लेटिनम जुबली मनाई थी। पूछा गया क्वेश्चन है। तो कब मनाई प्लेटिनम जुबली? 2006 में। इसके बाद नेक्स्ट है 1929 में देहरादून के कालागाड़ में इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज खोला गया। इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कब खोला गया? 1929 में। और कहां? देहरादून में। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है उत्तराखंड में रेशम उद्योग का प्रारंभ 1958 से देहरादून में रेशम कीट फार्म से प्रारंभ हुआ। इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई आपकी? 2005 में है। और इसका नाम वर्तमान में क्या है? माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय। अगर आपसे अभी पूछ लिया जाए कि माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, तब भी आप क्या बोलोगे? 2005। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है देहरादून में आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 2009 में। ये सब फैक्ट वाले क्वेश्चन है या पॉइंट है जो उत्तराखंड के एग्जाम में सीधे डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो आपने ये सब याद कर लेना है। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना कब हुई? तो 24 फरवरी 2010 को। और कहां हुई? तो देहरादून में हुई। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका उत्तराखंड हिंदी अकादमी की स्थापना। तो उत्तराखंड हिंदी अकादमी की स्थापना कब हुई? 2009 में हुई। और कहां हुई? देहरादून में। और 2011 से इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? पीतांबर दत्त बड़थवाल उत्तराखंड हिंदी अकादमी कर दिया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और देखिए पीतांबर दत्त बड़थवाल कौन थे? तो हिंदी विषय से डॉक्टरेट प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे उत्तराखंड के। तो उन्हीं के नाम पे हमने क्या कर दिया? यूके हिंदी अकादमी को पीतांबर दत्त बड़थवाल यूके हिंदी अकादमी नाम रख दिया। इसके बाद है राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय। तो राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय क्या है? देहरादून वन संग्रहालय है। क्या है? देहरादून वन संग्रहालय। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि देहरादून वन संग्रहालय की स्थापना कब हुई, तो आप क्या बोलोगे? 1914। पूछा गया क्वेश्चन है उत्तराखंड के एग्जाम में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका देहरादून को सेंसिटिव जोन में कब शामिल किया गया? तो देहरादून को सेंसिटिव जोन में 1996 में शामिल किया गया। नेक्स्ट पॉइंट उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग का गठन। आपको पता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ? तो 3 अक्टूबर 2005 को। और कहां हुआ? देहरादून में। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून में।
और कब हुआ स्थापना, तो 3 अक्टूबर 2005। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई, तो 13 मई 2013 को। कब हुई, 13 मई 2013 को। और इसके प्रथम चेयरमैन पूछेगा तो वीरेंद्र दीक्षित जी थे। ठीक है, उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब, 13 मई 2013, प्रथम चेयरमैन वीरेंद्र दीक्षित। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला। अगर आपसे पूछा जाएगा सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला, तो आप क्या बोलोगे, देहरादून। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, उत्तराखंड पावर यूपीसीएल दून में स्थित है, देहरादून में स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई, तो 2001 में हुई। ये पूछा गया क्वेश्चन है उत्तराखंड के एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा देहरादून के प्रमुख स्थल। हम इस वीडियो में देखेंगे देहरादून के प्रमुख स्थल, साथ साथ देहरादून से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो सबसे पहले हमारा गुच्चू पानी। तो गुच्चू पानी कहाँ स्थित है, देहरादून में स्थित है। देहरादून से 8 किलोमीटर की दूरी पर रोम्बस गुफाएं यानी रोम्बस केव है, जो गुच्चू पानी नाम से विख्यात है। गुच्चू पानी गुफा बोले या रोम्बस केव बोले या रोम्बस गुफाएं बोले, बात एक ही है। आपसे सीधा पूछा जा सकता है रोम्बस गुफाएं कहाँ स्थित है, आप बोलोगे देहरादून। गुच्चू पानी कहाँ स्थित है, देहरादून। नेक्स्ट पॉइंट है टपकेश्वर महादेव मंदिर। तो टपकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, देहरादून में स्थित है। और ये तमसा नदी के किनारे स्थित है। उत्तराखंड में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा स्थल है, कौन सा मंदिर है और किस नदी के किनारे है। तो टपकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है, देहरादून में। किस नदी के किनारे है, तमसा नदी के किनारे स्थित है। इसमें पॉइंट है यह एक पौराणिक गुफा मंदिर है। यह एक पौराणिक गुफा मंदिर है और माना जाता है कि द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा का जन्म इसी गुफा में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा आपसे पूछा जा सकता है कहाँ है, देहरादून में। और ये क्या है, ग्रीष्मकालीन पर्यटन स्थल है। क्या है, ग्रीष्मकालीन पर्यटन स्थल है। और यह वाल्दी नदी पर स्थित है और यहाँ एक गंधक युक्त एक कुंड भी स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है हमारा गुरु राम राय दरबार। गुरु राम राय दरबार देहरादून में स्थित है। आपको पता है, कल के वीडियो मैंने आपको बताया, गुरु राम राय जी 1676 या 1699 में यहाँ आए और गढ़वाल नरेश फतेह शाह, कौन, गढ़वाल नरेश फतेह शाह ने उन्हें 3 गांव दान में दिए। आपसे सीधे पेपर में ये पूछा जा सकता है कि गुरु राम राय जी जब देहरादून आए तो गढ़वाल नरेश कौन था, तो फतेह शाह था। यह भी पूछा जा सकता है कि गढ़वाल नरेश ने 3 गांव किसको दान में दिया, तो गुरु राम राय जी को दिया। यहाँ झंडा मेला लगता है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो झंडा मेला कहाँ लगता है, देहरादून में लगता है। गुरु राम राय के जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ झंडा मेला लगता है मार्च महीने में और ये 15 दिन तक चलता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है खलंगा स्मारक। क्या, खलंगा स्मारक 1814 में जब गोरखा और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ, कहाँ हुआ, नाला पानी के पास। गोरखा व अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ तो उन्हीं की याद में एक खलंगा स्मारक बनाया गया है। और जो ये युद्ध हुआ उस युद्ध को हम क्या कहते हैं, नाला पानी व खलंगा का युद्ध। आपसे ये भी पूछा जा सकता है नाला पानी व खलंगा का युद्ध कहाँ हुआ, देहरादून में हुआ। किसके बीच हुआ, गोरखा व अंग्रेजों के बीच हुआ। कब हुआ, 1814 में हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट है आपका डाट काली मंदिर। क्या है, डाट काली मंदिर। तो 13 जून 1804 को, कब, 13 जून 1804 को गोरखा सेनापति बलभद्र द्वारा स्थापित। पूछा जा सकता है कि डाट काली मंदिर किसने बनाया, तो गोरखा सेनापति बलभद्र ने। और ये आसारोड़ी के पास में स्थित है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अब देहरादून से जुड़ा हुआ सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर। तो सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है, देहरादून में। संतला देवी मंदिर कहाँ स्थित है, देहरादून में। और आपका है रामताल गार्डन। इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि रामताल गार्डन कहाँ है, देहरादून में। और रामताल गार्डन क्या है, तो एक पर्यटन स्थल है। नेक्स्ट ऐसे आता है आपका कणासर। तो कणासर भी क्या है, एक पर्यटन स्थल है। और ऐसे ही देवन, ये भी आपका पर्यटन स्थल है। अब थोड़ा हम देहरादून के प्रमुख मेले पढ़ लेते हैं, वैसे पॉइंट में आ जाएंगे और हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम
उत्तराखंड के मेले को शामिल करेंगे, लेकिन अब हम देहरादून पढ़ रहे हैं तो उससे संबंधित जुड़े हुए कुछ पॉइंट में हमें मेले भी पढ़ लेने चाहिए। तो प्रमुख मेले हैं नुनाई मेला, झंडा मेला, टपकेश्वर मेला, साथ में क्या आपका बिस्सू मेला जो चक्राता में होता है, और शहीद वीर केसरी मेला और हत्तालिका मेला। ये सब मेले कहाँ होते हैं? देहरादून में। इन सब में से हर कोई एक एक मेला उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब देखिए देहरादून की प्रमुख गुफाएं। तो देहरादून में प्रमुख गुफाएं कौन कौन सी है? तो गुच्चू पानी, जिसको हमने भी बुलाया था रोम्बस केव, टपकेश्वर, और नेक्स्ट आपका कार्तिकेय गुफा। तो कार्तिकेय गुफा लाखा मंडल के पास यमुना व ऋषिगंगा तट पर स्थित है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है उत्तराखंड के एग्जाम में। तो कार्तिकेय गुफा कहाँ स्थित है? देहरादून में। और किस नदी के किनारे? यमुना व ऋषिगंगा के तट पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा देहरादून की प्रमुख जल विद्युत परियोजना। तो इसमें सबसे पहला आएगा ग्लोगी जल विद्युत परियोजना। ग्लोगी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड साथ साथ नॉर्थ इंडिया की पहली जल विद्युत परियोजना है। और ये कहाँ हुई थी? ये कहाँ बनी थी? तो मसूरी में। और इसका जो इसमें विद्युत उत्पादन कब से हुआ? 24 मई 1909। और आपको पता है कि मसूरी देहरादून में पड़ता है, तो इसलिए मैंने इसमें ऐड कर रखा है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि उत्तराखंड की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी थी, तो ग्लोगी जल विद्युत परियोजना कहाँ है? मसूरी देहरादून में स्थित है। दूसरा है आपका ढकरानी जल विद्युत परियोजना। तो ढकरानी जल विद्युत परियोजना कहाँ है? देहरादून में, यमुना नदी पर स्थित है। इसके बाद है नेक्स्ट ढालीपुर जल विद्युत परियोजना। यमुना नदी पर है, 51 मेगावाट की है, देहरादून में है, 1965-70 में ही बनना प्रारंभ हुआ। इसके बाद है आपका छिबरो जल विद्युत परियोजना। तो छिबरो जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? टोंस नदी पर। और कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। इसके बाद आता है आपका किसोबाद परियोजना। तो किसोबाद परियोजना किस नदी पर है? टोंस नदी पर, 600 मेगावाट। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राज्य में टिहरी बांध के बाद दूसरा ऊंचा बांध, सबसे पहला ऊंचा बांध हमारा टिहरी है। तो राज्य में टिहरी बांध के बाद दूसरा ऊंचा बांध किसोबाद है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 236 मीटर की ऊंचाई वाला किसोबाद। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है उत्तराखंड के एग्जाम में। नेक्स्ट है लखवाड़ बांध। पूछा गया क्वेश्चन है क्योंकि ये सब सिलेक्टेड ही हैं। तो लखवाड़ बांध किस नदी पर है? यमुना नदी पर, और 192 मीटर ऊंचा है। और लखवाड़ बांध कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। अब थोड़ा हम इसमें प्रमुख नदियाँ पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आपका रिस्पना नदी। आपसे ये पूछा जा सकता है कि रिस्पना नदी कहाँ बहती है? तो देहरादून में। और इसका मूल नाम क्या है? रिस्पना नदी। क्या है? ऋषिपर्णा नदी। और ये लंडौर छावनी के वुडस्टॉक फॉरेस्ट से निकलती है। इसमें शिखर फॉल स्थित है। पूछा जा सकता है कि शिखर फॉल किस नदी पर स्थित है? तो रिस्पना नदी पर स्थित है। आपका नेक्स्ट है सुस्वा नदी। तो सुस्वा नदी कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है, या देहरादून में बहती है। यह ओगलवाला मटियार घाटी से निकलती है। और इसकी सहायक नदी कौन सी है? रिस्पना व बिंदाल नदी। नेक्स्ट है सोंग नदी। तो सोंग नदी कहाँ से निकलती है? सुरकंडा से निकलती है। सोंग नदी कहाँ से निकलती है? सुरकंडा से निकलती है। सहायक नदी तो बाल्दी और क्या है? विल्धाना नदी। इसके बाद आता है आपका आसन नदी। तो आसन नदी आसा रोडी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? आसा रोडी से। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आसन नदी किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की सहायक नदी है आपकी आसन नदी। नेक्स्ट है आपका तमसा नदी। तो तमसा नदी तट पर टपकेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि तमसा नदी कहाँ बहती है? तो देहरादून में। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो देहरादून से हमारे जो बहुत छूट जा रहे हैं। तो विकास नगर का पुराना नाम। तो विकास नगर का पुराना नाम क्या बोलोगे? चौहड़पुर। कांसरो ताल कहाँ स्थित है? पूछा गया क्वेश्चन है। तो कांसरो ताल रायवाला में स्थित है। रायवाला यानी देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC। तो ऑयल एंड नेचुरल कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? 1956 में। और ONGC का कार्यालय कहाँ है? देहरादून में। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय देहरादून में पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वानू मेला कहाँ लगता है? तो क्वानू मेला देहरादून के चक्राता में लगता है और दिवाली में
लगता है। इसके बाद है आपका मसूरी रोपवे। तो मसूरी रोपवे की स्थापना कब हुई? तो मसूरी रोपवे की स्थापना हुई 1970 में। अब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी। तो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कहाँ स्थित है? तो देहरादून के मसूरी में स्थित है, पहला पॉइंट। और इसकी स्थापना कब? 1 सितंबर 1959 को। उत्तराखंड के बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कहाँ है? मसूरी। स्थापना 1 सितंबर 1959। प्रारंभ में इसका नाम था राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी और 1972 को इसका नाम किया गया लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी और 1973 को इसमें क्या चेंज किया गया? लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कर दिया गया। इसमें हमारा राष्ट्रीय जोड़ दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय वन अनुसंधान। इससे जुड़े पॉइंट मैंने कल की वीडियो में बता दिए थे, जो छूटे हैं इसमें ऐड कर दिए हैं। तो भारत में वन विभाग की स्थापना कब हुई? 1864 में हुई। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत में वन विभाग की स्थापना 1864 और इसके प्रथम महानिरीक्षक डिट्रिच ब्रेंडिस। इन्हीं के सलाह पर 1878 में देश का प्रथम महाविद्यालय देहरादून में खोला गया। किसकी सलाह पर? ब्रेंडिस की सलाह पर। 1884 में इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल नाम पड़ा और 1906 में इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान कर दिया गया। आजादी के बाद इंपीरियल के स्थान पर इंडियन लगा दिया गया। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा ध्यान से आपने देखना है। इसके भवन का निर्माण 1921 में किया गया और उसका वास्तुकार था जेम्स ब्रूम। पूछा गया क्वेश्चन है। और 1929 में भवन का उद्घाटन किया इंडिया के गवर्नर लॉर्ड इरविन ने। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है। और 1991 में इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। इसके बाद है आपका वाडिया। अब हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाडिया संस्थान। तो वाडिया संस्थान का प्रारंभिक नाम था हिमालय भूविज्ञान संस्थान। क्या था? हिमालय भूविज्ञान संस्थान। पूछा जा सकता है कि वाडिया संस्थान का प्रारंभिक नाम क्या था? आप बोलोगे हिमालय भूविज्ञान संस्थान। स्थापना 1968 में। कब? 1968 में दिल्ली विश्वविद्यालय के एक विभाग के रूप में हुई थी। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक विभाग के रूप में। लेकिन 1976 में इसको देहरादून स्थानांतरित कर दिया गया। कब? 1976 में देहरादून स्थानांतरित कर दिया गया और भूविज्ञानी वाडिया जी के नाम पर इसका नाम वाडिया संस्थान कर दिया गया। भूविज्ञानी वाडिया जी के नाम पर इसका नाम वाडिया संस्थान कर दिया गया। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वाडिया संस्थान किससे संबंधित कार्य करता है? तो आप बोलोगे भूगर्भ से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम की स्थापना कब हुई? तो 2003 में देहरादून में। ठीक है, पूछा जा सकता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ है? तो देहरादून में। नेक्स्ट है हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट को 1989 में जॉली ग्रांट में स्वामी राम द्वारा स्थापित किया गया। आपसे जब में पूछा जा सकता है हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना किसने करी? स्वामी राम ने। कब करी? 1989। और कहाँ करी? जॉली ग्रांट देहरादून में। आपको ऐसे ही पता है कि जॉली ग्रांट एक हवाई अड्डा है जो देहरादून में पड़ता है। इसके बाद देखिए इसको राज्य का प्रथम मेडिकल कॉलेज तथा विश्वविद्यालय का दर्जा 2007 में प्राप्त हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट को 2007 में विश्वविद्यालय का दर्जा और राज्य का प्रथम मेडिकल कॉलेज का दर्जा प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है आपका आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना देहरादून में 2009 में हुई। नेक्स्ट है सेंट जोसेफ एकेडमी, इसकी स्थापना देहरादून में 1934 में हुई। नेक्स्ट है डीएवी कॉलेज की स्थापना 1902 में देहरादून में ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी जी ने संस्कृत महाविद्यालय के रूप में की थी। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आज मैंने आपको पढ़ाया देहरादून जिला भाग 2। इसमें मैंने आपको देहरादून से जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बता दिए हैं और भाग 3 बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा, जिसमें हम मसूरी और ऋषिकेश को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और साथ साथ हम देहरादून से जुड़े हुए
कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी उसमें पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल और हमारा टॉपिक पसंद आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप अपने कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।